हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल। प्रकरण 1, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखिए, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जा सकता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक योगमार्गी बौद्ध की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतरी विक्रमी 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 अर्थात कि सन 993 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जा सकता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और भी पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्वज राजा मान के सभासद पुष्य नामक कवि बंदीजन का दोहो में अलंकरण ग्रंथ लिखना बताती है। यहाँ पर इशारा है कि देखिए शिव सिंह सरोज में लिखा हुआ है ये, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो कोई रचना किसी विशेष प्रकृति के निश्चित नहीं होती। न धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाई का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति को एक विशेष रूप में बांधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कविचारण जिस प्रकार किसी श्रृंगार आदि के पुटखर दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार आश्रयदाताओं के महत्वपूर्ण पराक्रमपूर्ण चरित्रों की या गाथाएं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल में जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें तो कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। संदिग्ध सामग्री जो कुछ भी प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बुद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। जिस समय इसकी रचनाएं मिलती है, उस समय के कवियों की भाषा, कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे हैं, जैसे पीछे हिंदी में तत्सम शब्द लिखे जाने लगे, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप में आदि भी बहुत कुछ अपने समय में कई सौ वर्ष पुराने रखते हैं। बोलचाल की भाषा घिसघिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का कुछ वह रूप व्यवहार में लाए। उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चली आ रही विक्रमी 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में करते हैं। कैसे देखिए, एक पद दे रखा है यहाँ पे, संभवतः ये दोहा ही है। चली वीर हम्मीर पाभर मेणी कंपई, दिगमन अणहै अंधार धूलि सरहु अच्छा ही थी। दूसरी ओर मियाँ खुसरो दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा और पहेलियों का मुकरिया कर रहे हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस
प्रकार की प्राकृत भाषा पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद बिजावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जनी हासा, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे हैं। अग्नि जो लागी नीर में कंदो जलियो झारी, उत्तरी दक्षिण से पंडिता रहे विचारी विचारी। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रमी संवत 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। इस एक ही कवि विद्यापति दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया है, और पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बैना सब जन मिठा ते टेंशन जबऊ अवहट्टा, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा में मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा, अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण से पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके देसी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों ये था आदिकाल प्रकरण 1, जिसका सामान्य परिचय था। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।